प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने यूएई के दौरे पर जाएंगे। 13 फरवरी को ये दौरा होगा। अबू धाबी में प्रधानमंत्री का भव्य कार्यक्रम रखा गया है और यहीं पर ही भव्य सनातन मंदिर तैयार हुआ है। यूएई का पहला हिंदू मंदिर। अबू धाबी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एहलान मोदी नाम दिया गया है इसे। अबू धाबी में बन रहे मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, स्वामी नारायण मंदिर, और ये बहुत बड़ा आयोजन है। देखिए, आज यूएई के राष्ट्रपति अहमदाबाद में होंगे। एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद रोड शो करेंगे और अगले महीने यूएई में हेलो मोदी कार्यक्रम 13 फरवरी का प्रोग्राम, जिस पर सबकी नजरें होंगी। कहां होगा ये प्रोग्राम, आपको बता दें 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी जाएंगे। प्रोग्राम का नाम रखा गया है एहलान मोदी। कहां है प्रोग्राम? शेख जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये भव्य कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। जी हाँ, और समीर, भारतीयों को संबोधित भी किया जाएगा। बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा हो गया है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है। और जरूरी बात क्या है ये भी जान लीजिए। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ये 7वीं यात्रा है और फरवरी में होगी। खास करके इस मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा भव्यता देखने को मिल रही है और जो तस्वीरें भी सामने आ रही है मंदिर बनने की, वो भी बहुत भव्य है। प्रोफेसर आसिफ रमीज साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं आप। रमीज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। और जो मंदिर को लेकर कहा जा रहा है कि यूएई के आस्था का केंद्र बनेगा, पहला हिंदू मंदिर है और इसीलिए भी अरब वर्ल्ड के साथ जो रिश्ते हैं वो सनातन के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं भारत के। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? देखें, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में, खास तौर से जब अरब वर्ल्ड की बात करें और यूएई की, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं, रिफॉर्म्स आ रही हैं, प्रोग्रेसिव तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कैसे उनके देश का, कैसे वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो, किस तरीके से फ़ायदा हो, और कैसे एक जो होता है ना, एक दूसरे के साथ मिलके, दूसरों को वेलकम करके, उसको आदर करते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। और इसकी एक मिसाल है, अब यूएई में वहाँ देखें कि इंडिया के सबसे ज़्यादा जो प्रवासी भारतीय रहते हैं जी, लगभग 35 लाख के आसपास, ये कोई छोटी तादाद नहीं है। अगर वहाँ पे वहाँ की हुकूमत इस तरीके का कुछ सपोर्ट कर रही है या इस तरीके की चीज़ों को इनकरेज कर रही है, जहाँ आपको मैं बताऊँ, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है लेकिन यूएई एक सेक्युलर कंट्री नहीं है। वैसे में अगर इस तरीके की चीज़ों को वो वेलकम करते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक यूनिटी का, और किस तरीके से हम एक दूसरे का आदर करते हैं। और ये मैसेज जो है हम सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे का आदर करें। और जहाँ पे जैसे हिंदुस्तान में भी जब अक्सर कभी कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं, जहाँ देखते हैं कि कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं आपस में, कुछ इन जनरल बहुत शानदार चीज़ें रहती हैं रिपोर्ट्स, लेकिन कभी कभी मीडिया रिपोर्ट्स में जब आती हैं इन चीज़ों से लेके, तो मुझे लगता है कि वो भी एक मैसेज बहुत बढ़िया है कि आज जो हमारे यूएई के प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद हैं, जो हमारा रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ, ये एक सदियों पुराना कह सकते हैं, लेकिन अभी जितना ज्यादा ये बढ़ा है, इन तमाम चीजों में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और वहाँ जो इतनी बात नहीं है, इतनी बड़ी, बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में ये संबंध, ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। एक तरह से इसकी नींव रखी गई और अब उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। और अबू धाबी के इस भव्य मंदिर के जरिए यूएई की तरफ से भी को एक्जिस्टेंस का एक बहुत शानदार मैसेज दिया जा रहा है, जिसका आपने प्रोफेसर रमीज दाऊदी जिक्र किया।